होलिका दहन का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि संसार में चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य, भक्ति और अच्छाई की ही होती है। यह पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा देने वाला एक महान संदेश है। होलिका दहन हमें सिखाता है कि सच्ची आस्था, निडरता और भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। प्राचीन काल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह बल, बुद्धि और तपस्या में अत्यंत निपुण था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक विशेष वरदान दिया। उस वरदान के अनुसार हिरण्यकश्यप को न कोई मनुष्य मार सकता था, न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर और न किसी अस्त्र शस्त्र से। यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप का अहंकार बहुत बढ़ गया। उसने स्वयं को भगवान मान लिया और अपने राज्य में यह घोषणा कर दी कि अब केवल उसी की पूजा होगी, किसी और देवता की नहीं। लेकिन हिरण्यकश्यप के घर में ही एक ऐसा बालक जन्मा जिसने उसके पूरे अहंकार को चुनौती दे दी। उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद का मन हर समय भगवान विष्णु के नाम में ही रमा रहता था। वह चलते फिरते, खाते पीते और सोते जागते हर समय प्रभु का स्मरण करता था। जब गुरु उसे शिक्षा देते तब भी वह अपने साथियों को भगवान विष्णु की महिमा सुनाया करता था। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उसका ही पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, डराया और धमकाया, लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा कि सच्चे भगवान वही हैं जो पूरे संसार के पालनहार हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया और उसने अपने पुत्र को मार डालने का निर्णय ले लिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई भयानक प्रयास किए। कभी उसे विषैले सांपों के बीच छोड़ दिया गया, लेकिन सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। कभी उसे उग्र हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हाथी शांत हो गए। कभी उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंकवाया गया, लेकिन वह सुरक्षित भूमि पर आ गिरा। कभी उसे गहरे समुद्र में डुबो दिया गया, लेकिन समुद्र की लहरों ने उसे बचा लिया। हर बार भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करते रहे। जब सारे प्रयास असफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। निर्धारित दिन पर विशाल चिता जलाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं, लेकिन प्रहलाद जरा भी भयभीत नहीं हुआ। वह पूरे विश्वास के साथ भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। ब्रह्मा जी से प्राप्त अग्नि रक्षा करने वाला वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका, जिसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था, उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद पूर्ण रूप से सुरक्षित बाहर निकल आया। यह घटना संसार को यह संदेश देती है कि जब भी शक्ति का उपयोग अधर्म के लिए किया जाता है तो उसका अंत निश्चित होता है। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। अगले दिन रंगों का पर्व होली मनाया जाता है, जो आनंद, प्रेम और नई शुरुआत का प्रतीक है।